जो सेक्शन भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया हुआ है जिसके 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख के आइए फिर आप इस पे आइए। चलिए सेक्शन बी जो हमारा है वो 2 मार्क्स का है। इसके 5 क्वेश्चंस हैं। हम 21 से लेकर 25 हमारा सेक्शन बी है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, 21 है, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है रूट टू हमारा एक इरेशनल नंबर। ये हमारा 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम मानेंगे सबसे पहले, लेट अस एज्यूम दैट, हम एज्यूम करेंगे रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हम रूट टू को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर रूट टू बच्चों हमारा रेशनल नंबर रहेगा तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ रूट टू इज अ रेशनल नंबर, so it can be written in the form of a अपॉन b। तो बच्चों अगर रूट टू हमारा रेशनल नंबर होगा तो उसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट टू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a अपॉन b के इक्वल। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चों अब हम यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर होता है हमारा 2 और इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये इधर बी डिवीजन में है, बी स्क्वायर इधर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हम बच्चों लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इससे हमें ये पता चला ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और जो हमारा ए है वो भी डिविजिबल बाय है 2 से। ए स्क्वायर और ए हमारा डिविजिबल बाय 2 है। तो हम ये लिख सकते हैं ए जो है हमारा वो 2c के इक्वल होगा। मतलब 2 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी हमारा कोई रियल नंबर है, सी हमारा एक रियल नंबर है, सी को 2 को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो ए आ जाएगा। तो हम ए की जगह अब 2c की जगह रिप्लेस कर देंगे। ए की जगह हम अब 2c रख देंगे तो यहाँ पे ए की जगह हम रख देंगे 2c। तो बी स्क्वायर जो था हमारा वो था 2b स्क्वायर जो था बच्चों हमारा वो ए स्क्वायर के बराबर था। और ए की जगह हम रख देंगे 2c, तो 2b स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2c के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 2b का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4c स्क्वायर। अब ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2c का स्क्वायर। तो हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो बच्चों हमारा बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है और बी भी हमारा 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2। जो ए और बी है हमारा, जो ए अपॉन बी है उसका दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 2 है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। तो हमारा रूट टू हमने रेशनल नंबर प्रूव कर दिया। लेकिन हमें बच्चों प्रूव करना था रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। सो अवर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। देयरफॉर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। जो हमारा रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। बच्चों ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इस एक क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिए, इसको एकदम याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, प्रूव दैट OC इक्वल टू हाफ ऑफ OA। ये हमें पैरेललोग्राम दिया गया है, ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है। जो हमारा CD है वो AB के पैरेलल है और जो AD है हमारा वो BC के पैरेलल है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम दिया गया है। हमें प्रूव करना है OC जो है वो हाफ ऑफ OA, ये हमें प्रूव करना है।
तो हम यहाँ लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ABCD पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की होती है वो इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। हम यहाँ लिखेंगे ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होती है वो इक्वल होती है। तो बच्चों ये समझिए ए बी इक्वल टू सी डी है और हमने इसको मान लिया है कि ये ए के इक्वल है। जो ए बी है हमारी वो भी हमने ए मान ली है, और जो सी डी है हमारी वो भी हमने ए मान ली है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हमें प्रूफ करना है ए ओ ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये समझिए ए पी अपॉन पी बी जो हमें दिया है वो दिया है 2:3, 2/3 दिया हुआ है। तो बच्चों ए पी प्लस हम पी बी करेंगे तो जो हमारा एपी का रेशियो है वो है 2, और जो पीबी का रेशियो है वो है 3। तो 2+3 हमारा हो जाएगा। एपी में जब हम पीबी ऐड करेंगे तो हमारा पूरा एबी पार्ट आ जाएगा। तो हमारा जो एबी हो गया वो हो जाएगा हमारा 5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एपी अपॉन एबी जो है वो हमारा हो जाएगा 2/5। एबी को हमने माना हुआ था ए, एबी हमने ए माना तो सीडी पे हमने ए माना था, तो एबी की जगह हम ए रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एपी अपॉन ए इक्वल्स टू 2/5। अब ये ए इधर चला जाएगा, इधर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा एपी इक्वल टू 2/5 ए। ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो डी क्यू और क्यूसी का रेशियो है वो है 4:1। जो हमारा डी क्यू रेशियो क्यूसी है वो है हमारा 4:1। अगर हम डी क्यू प्लस क्यूसी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4+1। जब डी क्यू और क्यूसी को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा डीसी। तो यहाँ जो हमारा डीसी हो जाएगा वो हो जाएगा 4+1 5। अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे क्यूसी अपॉन डीसी इक्वल्स टू, क्यूसी जो है वो है हमारा 1 पार्ट, तो यहाँ लिखेंगे 1, और जो डीसी है वो हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा 1/5। डीसी को भी हमने बच्चों माना था, डीसी भी हमारा जो था वो ए के इक्वल था, तो डीसी की जगह हम ए रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्यूसी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/5, और जो क्यूसी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 ए। ये बच्चों हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। बच्चों इक्वेशन 1 हमारी हुई, जो एपी हमारा है वो हो जाएगा 2/5 ए, और जो क्यूसी हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1/5 ए। अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एपीओ एपीओ एंड ट्रायंगल क्यूओसी या फिर क्यूसीओ। ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं, एक लिया है एपीओ और दूसरा लिया है हमने क्यूसीओ। बच्चों ये हमारा ये z बन रहा है, तो ये हमारा क्यूसी, ये हमारा क्यूसीओ जो है वो हमारा ओपी ओ एपी के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। क्या हुआ बच्चों हमारा ये ओ एपी जो है हमारा एंगल ओ एपी वो इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ओ सी क्यू के, ओ सी क्यू के, क्योंकि ये हमारा है अल्टरनेट एंगल हो जाएगा हमारा। सेकंड बच्चों हमारा ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। हम लिखेंगे एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल हमारा एओपी जो है, ट्रायंगल एओपी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ क्यू के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि एओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू ओपी अपॉन ओ क्यू इक्वल्स टू एपी अपॉन सी क्यू। ये बच्चों हम लिख सकते हैं। बच्चों एपी हमने माना था 2.5 है, एपी और सी क्यू हमने माना था, इस पार्ट को हम ले लेंगे, और एओ और ओसी को हमें प्रूफ करना है और इस पार्ट को ले लेंगे। इन दोनों पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे हम एओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू एपी अपॉन सी क्यू। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे एओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू, एपी हमने माना था 2/5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एपी की जगह हम लिख देंगे 2/5 ए,
और सी क्यू हमने माना था 1/5। सी क्यू की जगह हम लिख देंगे 1/5 ए। तो बच्चों ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए ओ अपॉन ओ सी। ए ओ अपॉन ओ सी जो हमारा बचेगा वो बचेगा 2/1। हमें प्रूफ क्या करना था, ओ सी इक्वल टू 1/2 ओ ए। तो यहाँ पे ओ सी भेज देंगे, यहाँ 1/2, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 ओ ए इक्वल्स टू हो जाएगा ओ सी, और ये इधर चला जाएगा। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमें गिवन है पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये पी से ए हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। पी सी डी इस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ये बच्चों 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले पी ए जो हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। ये पी है हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी। बच्चों जो पी ए है वो पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। टेंजेंट ऑफ सर्कल ड्रॉन एट द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी। जब भी बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा टेंजेंट बनता है, सेम पॉइंट से अगर हमारे दो टेंजेंट बने हैं पी ए और पी बी, तो दोनों की लेंथ हमारी इक्वल होती है, इसलिए हमारा पी ए जो है वो पी बी के इक्वल हो। सिमिलरली बच्चों जैसे कि हमारा पी और पी बी इक्वल है, वैसे ही हमारा सी एक एक्सटर्नल पॉइंट इससे टेंजेंट हमारा बना है सी ए और सी ई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो सी ए होगा हमारा, सी ए वो इक्वल होगा सी ई के। ये इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। सिमिलरली बच्चों ये डी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। डी एक्सटर्नल पॉइंट इससे टेंजेंट बना है डीई और डीबी। तो यहाँ हमारा डीबी इक्वल हो जाएगा डीई के। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी डी सी फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी डी सी। जो बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो इसकी जो 3 साइड्स है वो पी डी है, डी सी है और सी पी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी डी प्लस डी सी प्लस पी सी। ये तीनों साइड का सम हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब बच्चों हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। पी डी हम पता है क्या है, ये जो डी सी है हमारा, डी सी को हम लिख देंगे डीई प्लस ई सी। ये जो डी सी है इसको डीई और ईसी के टर्म में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम पी डी प्लस डी सी को हम लिखेंगे डीई प्लस ई सी। तो फिर बच्चों यहाँ लिख देंगे पीसी। पी सी हमें पता है जो डीई है हमारा वो डीबी के इक्वल है, तो डीई को हम डीबी के बराबर रख देंगे। यहाँ लिखेंगे पी डी प्लस जो डीई है उसकी जगह हम डीबी लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा डीबी प्लस, और जो ईसी है हमारा, ईसी की जगह हम सी ए लिख देंगे, प्लस सी ए प्लस पी सी। यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हमने सेकंड और थर्ड से वैल्यूज की ले ली है। बच्चों जो पीडी और डीबी हम ऐड करेंगे, ये पीडी है और डीबी जब हम ऐड करेंगे तो हमारा पीबी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पी बी। पीडी और डीबी ऐड करके हमारा पीबी बन जाएगा, और पीसी और सीए ऐड करके हमारा पीए बन जाएगा। तो बच्चों पीए की वैल्यू हमें गिवन थी। जो पीए था हमारा वो 10 सेंटीमीटर था, तो पीए हमारा 10 सेंटीमीटर था, और पीबी भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पी और पीबी हमारा इक्वल था, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया था। तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 + 10 हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा बच्चों लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीडीसी। बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। हमें tan a + b जो है वो √3 दिया है, और tan a - b हमें 1/√3 दिया है। हमें दिया गया a + b जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। हमें a इज ग्रेटर देन b भी दिया है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे tan a + b है वो हमारा √3 के इक्वल है। बच्चों जो √3 की वैल्यू होती है tan की, वो किसमें होती है, जो उसमें वैल्यू होती है हमारी वो होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो tan
√3 होती है। √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से tan से tan हट जाएगा, जो हमारा a प्लस बी आ जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं tan a माइनस बी, ये है हमारा 1/√3 के इक्वल। जो 1/√3 होती है वो tan 30 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। इसको इक्वेशन, यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हमारा a माइनस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। बच्चों a प्लस बी हमारा 60 डिग्री आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और a माइनस बी 30 डिग्री आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है हमारी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और सेकेंड है हमारी a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इन दोनों को बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो a प्लस ए हो जाएगा हमारा 2a, प्लस बी माइनस बी हमारा हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे 60 प्लस 30 हमारा हो जाएगा 90। तो बच्चों जो 2a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री, a जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 90/2, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे या फिर 2 में भी रख सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख के हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम a की वैल्यू मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड में रख लेते हैं, आप फर्स्ट में भी रखेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे रखते हैं 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, बी को उधर भेज देते हैं, 30 को इधर बुला लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल्स टू बी। तो बच्चों जो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15 डिग्री, 15 डिग्री इक्वल्स टू बी हमारा आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल, हमें दिया गया एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। जब भी कोई ट्राइंगल होता है हमारा, इसके जो ये पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो लाइन मीट करती है एक दूसरे से, उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। यहाँ हमारा ए वर्टिसेस है, यहाँ पे ये दो लाइन मिल रही है, ये हमारा बी वर्टिसेस है, यहाँ पे ये दो लाइन मिल रही है, और ये हमारा सी वर्टिसेस है। तो 3 वर्टिसेस दिए गए ट्राइंगल के ए बी सी ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर, आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर। इसके जो वर्टिसेस है उस पे एक इन्होंने आर्क बनाया हुआ है जिसका जो रेडियाई है वो 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये हमारा वर्टिसेस है, इस पे एक आर्क बना है जिसका रेडियाई 14 सेंटीमीटर है, ये एक हमारा वर्टिसेस है, इस पे आर्क बनाया हुआ है, इसका भी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और ये वर्टिसेस है, इस पे भी आर्क बना दिया है, इसका भी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। द 3 पोर्शंस ऑफ ट्राइंगल रिमूव, और फिर ये तीनों पोर्शन हमें अलग कर दिए गए, इसको निकाल के इसको यहाँ से ये रिमूव कर दिया गया, इतना पोर्शन ये जो है, इन तीनों पोर्शन को अलग कर लिया गया है। फाइंड टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम ट्राइंगल, और ये जो एरिया है हमें इन तीनों का फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में दिया गया है। बच्चों सबसे पहले ये समझिए, जब हमें एक सर्कल दिया जाता है, ये है हमारा मान लीजिए सर्कल, इसका ये सेंटर है, और इसमें से अगर हमें ये वाला एरिया अगर हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया अगर हमें इस सर्कल का फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये है हमारा सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो एरिया ऑफ सर्कल होता है सेक्टर का, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। बच्चों जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा, मतलब ये जो सेक्टर है हमारा ए ओ बी, ये हमारा मान लीजिए सेक्टर है, इसका जो एरिया होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे भी हमारे 3 सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है, और एक सेक्टर ये बन रहा है। इसी का हमें एरिया फाइंड करना है कि इसको रिमूव करने के बाद कितना एरिया ये कवर करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए। तो सेक्टर ए का एरिया होगा हमारा वो हो जाएगा A/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर बी, वो हमारा हो जाएगा B/360 पाई आर स्क्वायर। और जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर सी होगा, एरिया ऑफ सेक्टर सी, वो हो जाएगा हमारा C/360 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हम तीनों के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टोटल
एरिया रिमूव, जो हमने एरिया रिमूव किया है वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सी। मतलब इस वाले सेक्टर का एरिया प्लस इस वाले सेक्टर का एरिया प्लस इस वाले सेक्टर का एरिया, टोटल हमने इतना एरिया रिमूव किया हुआ है। अब यहाँ हम लिखते हैं a अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस b अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस c अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इतना हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें हमें पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि रेडियस हमारे तीनों के तीनों सेक्टर के जो रेडियस है वो इक्वल है, वो की 14 सेंटीमीटर है हमारा। तो यहाँ पे हम जो कॉमन मिल रहा है वो अलग ले लेंगे। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हमारा कॉमन है, और यहाँ पे इतना हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ में बचेगा a, यहाँ लिख देंगे a। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा b, तो यहाँ पे लिख देंगे b। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा c। इन तीनों को हमने लिख दिया। बच्चों ये समझिए, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम जो हमारा है वो होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी प्लस सी, हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 18 वन 18, 82 हो जाएगा 36। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे पाई आर की वैल्यू है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि आर स्क्वायर है हमारे पास, मल्टीप्लाई अपॉन 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जब हमने इन दोनों को कैंसिल किया 18 वन 18, 82 36, तो यहाँ 1/2 हमारा आ गया है। अब इसको हम कट करेंगे, 2 वन 2, 2 7 हो जाएगा हमारा 14। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 7। बच्चों यहाँ पे 7 से हमारा ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 को हम 14 से मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 14 को, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों फिर से एक बार समझिए, हमें क्वेश्चन जो गिवन था एक ट्रायंगल गिवन था, इसमें इन्होंने 3 सेक्टर बनाए थे, एंगल ए पे, एंगल बी पे और एंगल सी पे, और जो उसका रेडियस था वो 14 सेंटीमीटर था। हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ लिखा ए के लिए a अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बी के लिए हमने लिखा b अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और सी के लिए हमने लिखा c अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने ए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी। हमें बच्चों पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल जो हमारे होते हैं वो 180 डिग्री का होता है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने 180 रखा, इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो बच्चों, अभी जस्ट हमने अपना सेक्शन बी कंप्लीट किया है। सेक्शन बी में हमारे 5 क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे सेक्शन सी पे, सेक्शन सी में हमारे 6 क्वेश्चन हैं जो कि 26 से लेके 31 तक है, और ईच क्वेश्चन जो है हमारे वो 3 मार्क्स के हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर का। नेशनल आर्ट कॉन्वेंशन में जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं स्टूडेंट के, इसमें जो है 60 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, 84 स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है डांस में, और 108 स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है हैंडीक्राफ्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, हमें इन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है और हर ग्रुप में हमारे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। तो पहले हमें इसका ग्रुप बनाना है, फिर फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म। फिर ये जो म्यूजिक है, डांस है या फिर हैंडीक्राफ्ट है, इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ग्रुप वाइज डिवाइड करना है, फिर उनको एक रूम अलॉट किया जाएगा, हर एक ग्रुप को एक रूम दिया जाएगा। तो हमें बताना है जितने ग्रुप होंगे उतने ही रूम को अलॉट करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद हमें बताना है कि कितने रूम हमें अलॉट करने हैं। सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना है, सबसे पहले दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। सबसे पहले हमें ग्रुप फाइंड करना है कि कितने ग्रुप हमारे बन रहे हैं इन स्टूडेंट्स के। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर, यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप। बच्चों ग्रुप निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। 60, 84 एंड 108, इनका हमें HCF लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम HCF ले लेते हैं,
60, 84 and 108. 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर से बच्चों 2 से कट रहा है, 2 यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 21, यहाँ पे 27। अब इसको 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। अब कोई भी सेम टेबल हमारे पास नहीं है जो इन तीनों नंबर को कट करे या डिविजिबल करे। तो जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, हमारा वो होगा एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इसका एचसीएफ हो गया। मतलब बच्चों जो हर ग्रुप में हमारे मेंबर्स होंगे वो सिर्फ 12 मेंबर्स रहेंगे हमारे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच ग्रुप इक्वल्स टू 12। सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे या फिर मेंबर लिखे, वो हमारे रहेंगे 12। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप, हमें ग्रुप फाइंड करना है हर आर्ट फॉर्म का। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं म्यूजिक का। नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक, म्यूजिक में फाइंड करने के लिए टोटल जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है बच्चे वो है 16, तो यहाँ है 16 और ग्रुप बन रहा है 12 बच्चों का, तो 60/12 कर देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 12 5 जा 16। तो नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 ग्रुप्स। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्रुप इन नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस, जो डांस में है टोटल जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डांस के लिए वो है 84 और हमें जो ग्रुप बनाना है वो 12 स्टूडेंट होना है, तो 84/12 हो जाएगा हमारे पास ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 12 7 जा 84, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 ग्रुप्स। इस तरह बच्चों नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में जो टोटल स्टूडेंट है वो है 108, यहाँ पे कर देंगे 108। और जो हमारा एक ग्रुप के जो एक ग्रुप है उसमें 12 मेंबर्स है हमारे, तो इसको 12 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 9 जा 108, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे कितने बने? 5 ग्रुप्स बने म्यूजिक में, 7 ग्रुप्स बने डांस में और 9 ग्रुप्स बने हैंडीक्राफ्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल्स टू 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 ग्रुप्स बच्चों टोटल बने हैं। हमें ये भी बताया गया है हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप अलॉटेड अ रूम, हर एक ग्रुप को एक रूम मिल रहा है, तो टोटल कितने रूम हमको रिक्वायर्ड होंगे? तो 21 ग्रुप्स हैं, हमें 21 रूम ही रिक्वायर्ड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 21 रूम्स। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा हमारे जो है वो जीरोस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 5x² + 5x + 1। हमें फाइंड करना है α² + β² और फिर फाइंड करना है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, ये हमें फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमें बच्चों पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो दी गई है 5x² + 5x + 1। इसमें जो a होता है वो ये होता है, a जो है हमारा वो है 5, b जो है वो भी प्लस का 5 है, ये b है, और c जो है वो है हमारा प्लस का 1, ये c है। जो बच्चों सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरो जो होते हैं वो होता है -b/a। सम ऑफ जीरो को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों जो अल्फा प्लस बीटा हमारा निकलेगा वो -b, मतलब 5 हमारा है b, तो यहाँ हो जाएगा -5/a, a है हमारा प्लस का 5, तो इसको जब हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -1। तो जो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई वो हो गई -1। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब
जीरोस को मल्टीप्लिकेशन करना, जीरोस हमारे अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए। सी हमने निकाला है 1 है, तो यहाँ सी की जगह 1 कर देंगे, और ए है हमारा 5। तो बच्चों जो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी वो होगी 1/5। अब हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों एक फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। 2 अल्फा बीटा को हम क्या करेंगे, इधर बुला लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, जो अल्फा प्लस बीटा है हमारा वो है -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे, -1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो हमने निकाला है वो निकाला है 1/5, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बीटा की जगह 1/5। ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। इसको बच्चों पहले लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर हमारा 1 रहता है, और यहाँ पे हो जाएगा -2/5। अब जब बच्चों इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 2/5। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 3/5। ये बच्चों पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेकंड हमें फाइंड करना है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। इसका मतलब हुआ बच्चों अल्फा की पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/अल्फा, और बीटा की पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/बीटा। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर, तो हम यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी -1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है हमारे पास। तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो है -1, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो है 1/5, तो यहाँ हो जाएगा 1/5। अब ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -5/1। तो अल्फा, तो बच्चों ये हो गया -5/1, तो अल्फा की पावर -1, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, इसका हो जाएगा जो हमारा आंसर वो हो जाएगा -5। ये दोनों चीज़ हमसे पूछी गई थी, हमने इसको सॉल्व कर दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है सेक्शन सी का, 3 मार्क्स का ये भी है। ये क्वेश्चन बच्चों पहले समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का होता है, बच्चे समझने में इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि इतना डिफिकल्ट ये होता नहीं है। ये थोड़ा कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा आराम से 1-2 बार इसको देखिएगा अभी वीडियो, कहने का क्या मतलब इस क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66। पहले समझिए 2 डिजिट नंबर होता क्या है। 2 डिजिट नंबर जो बच्चों होता है वो हमारी कोई भी 2 डिजिट की नंबर हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 91, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। और हम कौन सा लिख सकते हैं 29, हम यहाँ लिख सकते हैं 56, 74, ये सब बच्चों हमारी होते हैं 2 डिजिट के नंबर। इसमें एक है हमारी ये जो इधर वाली साइड है, ये जो इधर वाला टर्म होता है इसको हम बोलते हैं वंस डिजिट, ये होती है वंस, और जो इधर वाली साइड है इसको हम बोलते हैं टेंस। तो बच्चों ये नंबर बनता कैसे है, जैसे कि हम 29 की बात करते हैं, तो 29 को हम कैसे लिखते हैं, 29 को हम लिखते हैं 2 × 10 + 9, क्योंकि ये टेंस डिजिट है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह 74 को हम कैसे लिखेंगे, 74 लिखने के लिए हम लिखेंगे 7 × 10 + 4। ये बच्चों होते हैं 2 डिजिट नंबर, इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया गया है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66। पहले 2 डिजिट नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट द टेंस डिजिट बी एक्स। हम टेंस डिजिट को मान लेते हैं, ये जो हमारी टेंस डिजिट है इसको हम एक्स मान लेते हैं, एंड और यूनिट डिजिट को हम मान लेते हैं वाई, एंड यूनिट डिजिट बी वाई। टेंस डिजिट को हमने एक्स माना है, तो मतलब 20 जैसे कि हो गया, 70 हो गया, इसको हमने एक्स माना है, और यूनिट मतलब बस डिजिट है जो हमारी उसको हमने वाई मान लिया है।
तो हम 2 डिजिट वाले नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 10x प्लस वाई। क्यों बच्चों 10x प्लस वाई? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 74 कैसे लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, इसीलिए x हमारा 10 डिजिट था तो हमने यहाँ लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय x, और ये यूनिट है इसलिए प्लस। और फिर इन्होंने कहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट। अब डिजिट को रिवर्स कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 74 लिखा हुआ है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 47 लिख दिया, 74 की जो रिवर्स डिजिट होगी वो हो जाएगी 4 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7, मतलब ये y था हमारा, तो y में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस बार और x को कैरी कर दिया। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, तो जब हम रिवर्स इसको करेंगे तो 10 इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x। ये हमारा जो है इन दोनों का जब हमने सम किया है तो ये 66 के इक्वल आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 66 के इक्वल। अब हम इसको ऐड करेंगे, 10x प्लस x हो जाएगा हमारा 11x, और 10y प्लस y हमारा हो जाएगा 11y इक्वल्स टू 66। अब हम यहाँ 11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, 11 वन 11, 11 सिक्स 66। तो जो बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू हो गई वो हो गई 6। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो जो चीज मैंने आपको समझाई। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब इन दोनों का हमने डिफरेंस किया है दोनों डिजिट का, जैसे कि 79 है या फिर 97 लिखते हैं, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2, मतलब 10 डिजिट में से जब हम यूनिट डिजिट को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2। इन्होंने कहा है कि हम डिजिट को जब हम डिफर करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 आना चाहिए। तो इसके दो केसेस बच्चों होते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इधर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या फिर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। हम 10 डिजिट में से जब यूनिट डिजिट को माइनस करेंगे तब भी 2 आ सकता है, और यूनिट डिजिट में से अगर हम 10 डिजिट को माइनस करें तो भी हमारा 2 आ सकता है। तो इन दोनों को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट और 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको ऐड करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस x हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 8। तो जो x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी वो हो जाएगी 4। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे हम फर्स्ट में रखें या फिर सेकंड में, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखते हैं x की वैल्यू। तो x हमें गिवन है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो y जो हो जाएगा बच्चों वो 4 इधर से, यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y हो जाएगा हमारा 2। तो जो हमारी टेस्ट डिजिट थी वो हो गई 4, और जो यूनिट डिजिट हो गई वो हो गई 2। तो ये नंबर बच्चों हमारा बन गया 42। अब हम इस इक्वेशन के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एड इक्वेशन 1 एंड 3। यहाँ पे है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, इक्वेशन नंबर 1 में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और इक्वेशन 3 है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब प्लस का y है माइनस का x है इक्वल्स टू है ये 2 के इक्वल। अब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू 8। y की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों इस बार 4 हो जाएगी। अब y की वैल्यू हम फिर से किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, चाहे हम 1 में रखें चाहे हम 3 में रखें, फिर से हम 1 ही में रख के देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ दिया है x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो x जो हो जाएगा हमारा ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल। x की बच्चों वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ये हमारी टेस्ट डिजिट थी, ये हमारी यूनिट डिजिट थी, तो पहले इसको लिखेंगे तो जो नंबर हमारा वो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, या तो बच्चों नंबर 24 रहेगा या तो 42 रहेगा, यही दोनों इसके आंसर रहेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास सेक्शन सी का, एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमें गिवन है एंगल ओ
ए बी और एंगल ओ बी ए, ये कॉर्ड से बन रहा है रेडियस पे और ये 30 डिग्री हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, ये जो ए से लेके बी की लेंथ है ये भी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी जो लेंथ है वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, हमें पी और ए की लेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद रेडियस की फाइंड करनी है, ओ और ए की लेंथ फाइंड करनी है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज बच्चों समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर रेडियस हमारा टेंजेंट पे ड्रॉ करता है, ये पी ए हमारा टेंजेंट है और ओ ए हमारा रेडियस है, अगर टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ कर रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये जो एंगल होगा हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे भी ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ओ बी पी, ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री के रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं रेडियस आर ड्रॉन एट टेंजेंट। अब बच्चों हमको ये पता चल गया कि ये ओ बी पी हमारा 90 डिग्री हो गया और ओ ए पी भी 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एंगल ओ ए बी, ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने ओ ए पी को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। कैसे किया हमने, ओ ए पी हमारा 90 डिग्री था, हमने ओ ए पी को पहले हमने ओ ए बी लिखा और फिर बी ए पी लिखा, तो हमने ओ ए बी लिखा और बी ए पी लिखा, ये हमारा 90 डिग्री के ही इक्वल रहेगा। अब हम लिखते हैं, हमें पता है ओ ए बी की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो ओ ए बी की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री प्लस एंगल बी ए पी, बी ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो एंगल हमारा बी ए पी हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इधर ये प्लस में था इधर आके ये माइनस में हो गया, तो एंगल बी ए पी जो हो गया वो हो जाएगा 60 डिग्री का। तो बच्चों ये जो ये वाला एंगल हमारा बी ए पी हो गया ये हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ए बी पी, ए बी पी वो भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। जैसे बच्चों हमने प्रूव किया एंगल बी ए पी 60 डिग्री का प्रूव किया है, वैसे ही हम कह सकते हैं इस पूरे 90 डिग्री है, 90 में 30 माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी पी जो है वो भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का, ये भी हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी के साथ। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी पी। बच्चों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी, तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी बच्चों एबीपी हमने निकाला है, एबीपी हमारा 60 डिग्री है, इसकी जगह पे हम 60 डिग्री लिख देंगे। बीएपी भी हमारा 60 डिग्री है, इसकी जगह पे 60 डिग्री रख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए पी बी, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब ये हमारा है 120 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो हमारा एंगल ए पी बी हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो जो बच्चों एंगल ए पी बी हो जाएगा वो भी हो जाएगा 60 डिग्री का। ये भी हमारा एंगल हो गया ए पी बी, ये भी 60 डिग्री हो गया। बच्चों जो ट्रायंगल ए बी पी हुआ उसके तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल हमारा ए बी पी जो हो गया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल हो गए इसलिए ये हमारा हो गया इक्विलेटरल एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। हमें साइड पी ए फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा तो पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू ए बी होगा हमारा। हमें पता है जो ए बी की लेंथ हमें गिवन है
ए बी 6 सेंटीमीटर की मैंने, तो ये सारी की सारी साइड्स हमारी जो हो जाएंगी वो 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। हमें पी ए फाइंड करना था, तो पी ए हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका बच्चों पहला पार्ट हमने फाइंड कर दिया है। अब हमको फाइंड करना है रेडियस ओ ए। बच्चों अभी हमने पी ए की लेंथ 6 सेंटीमीटर फाइंड कर ली है, अब हमें फाइंड करना है रेडियस ओ ए की लेंथ। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ओ सेंटर से एक हमने लाइन ड्रॉ करी है जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को। एंगल पी हमारा 60 डिग्री था, तो इधर 30 हो गया, उधर 30 हो गया। इस ट्रायंगल को ओ ए पी को हमने अलग बना लिया है, ओ ए पी समझाने के लिए आपको। जो एंगल ए है हमारा वो है 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। एंगल पी हमने अभी बाइसेक्ट किया है, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। और हमें ओ ए फाइंड करना है, मतलब रेडियस ओ ए हमें फाइंड। अब बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाते हैं। हमें पता है 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों जो एपी की लेंथ हमें दी गई थी, एपी, वो हमें अभी निकाला था 6 सेंटीमीटर हमने निकाला। एपी की लेंथ अभी हमने एपी 6 सेंटीमीटर निकाला है यहाँ पे। तो हम निकालते हैं tan 30 की वैल्यू होती है हमारी, यहाँ पे थीटा हमने 30 डिग्री लिया है, तो tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारा ओ ए और बेस, बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/√3। अब क्या करेंगे, √3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ पे भी कर देंगे √3। तो जो ओ ए हो जाएगा वो हो जाएगा 6√3। √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो ओ ए की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2√3 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमें फाइंड करना था रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हमारा ओ ए है, ये हमारा रेडियस हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें फाइंड करना है कि हमें प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1 और 1/2, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों हमने पूरी इक्वेशन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। जो 1/कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, साइन अपॉन कॉस होता है हमारा tan थीटा। हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 3 tan थीटा। अब बच्चों सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें सारी वैल्यूज tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लानी है, इसलिए हमने सेक स्क्वायर थीटा को भी tan स्क्वायर थीटा में रिप्लेस कर दिया। जो हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। इस 3 tan थीटा को भी हम इधर बुला लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। अब बच्चों हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट tan थीटा इक्वल्स टू x। tan थीटा को हम x मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं। इस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2
टेन थीटा हमारा एक्स लिया तो ये हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, टेन थीटा को हमने x लिया हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। ये इक्वेशन हमें दी गई है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें जो लाना है वो लाना है 2, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे जो लाना है वो लाना है माइनस का 3। तो ऐसा कौन सा नंबर हम सिलेक्ट करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आना चाहिए? तो हम यहाँ लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -1। जब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 होता है 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आएंगे हमारा प्लस का 2, और हम यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस -1। जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -1, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 ग्रेटर ये से माइनस का 3 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2x को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे -1 ही लिखेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस 1। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। आपको पता है 2x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो जो 2x हो जाएगा वो हो जाएगा, इधर 1 भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1, और x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 के फॉर्म में। पहली वैल्यू ये हो गई हमारी। सेकंड हमें पता है x माइनस 1 0 के इक्वल है, तो x हमारा हो जाएगा +1, इधर ये आके +1 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब बच्चों x को हमने मारा था tan थीटा, अब वापस इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। x की जगह हमने tan थीटा लिया था, तो tan थीटा हमारा या तो हो जाएगा 1/2 के इक्वल, या फिर tan थीटा हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों सेक्शन सी का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जो कि हमारा मीन मीडियन मोड का है, मतलब स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें मीन फाइंड करना है। हमें जो दिया गया है डेटा, जो दिया गया है 118 से 126 mm की जो लीफ है, मिलीमीटर की जो लीफ है वो 3 है, 127 से 135 mm की जो लीफ है वो है 5, इसी तरह करके 172 से लेके 180 mm की जो लीफ है वो है हमारे पास 2। इस क्वेश्चन में बच्चों काफी बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास जो है जो टेबल है वो रेगुलर इंटरवल में नहीं है। इसको रेगुलर इंटरवल में हमें कैसे लाना है, पहले समझिए रेगुलर इंटरवल में कैसे नहीं है। यहाँ दिया है 118 और यहाँ दिया है 126, तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर होना चाहिए वो 126 से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो स्टार्ट किससे? 127 से, मतलब ये रेगुलर नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट बच्चों 135 है, यहाँ पे 135 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये हमारा 136 है। यहाँ 144 से है, 136 से 144, यहाँ पे 144 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 145 है। तो यहाँ पे ऐसे पूरी टेबल जो है ये रेगुलर है। इसको रेगुलर करने के लिए क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 हम लोग ऐड कर देंगे। तो मतलब ये जो यहाँ पे 118 है, यहाँ हो जाएगा 117.5, और यहाँ हम 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 126.5। ऐसा पूरी टेबल में हम लोग करेंगे। जैसे ये है 126.5 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 126.5 मतलब इसमें तो 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5, और इसमें हम लोग 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 135.5। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, 0.5 इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 135.5, और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 144.5। इसी तरह बच्चों ने क्लास इंटरवल पूरा रेगुलर बना लिया है अपना। जैसे यहाँ पे 144 है, इससे 0.5 माइनस कर लिया है, इसमें 0.5 प्लस कर लिया है। इसी तरह ये 172 है, यहाँ पे 0.5 माइनस कर लिया है और यहाँ पे 0.5 प्लस कर लिया है। तो जब भी हम इस तरह की टेबल हमें दी जाएगी इरेगुलर में, तो हम इसको सबसे पहले 0.5 माइनस कर दिए, उधर 0.5 ऐड करके इसको हम रेगुलर इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बच्चों जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, और क्वेश्चन में ही गिवन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारी गिवन है वो है 40। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीन। मीन बच्चों हमें निकालना है। मीन निकालने के होते हैं 3 मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू अपॉन सिग्मा एफ, ये इससे होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। एक होता है हमारा एज्यूम्ड मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जो बच्चों सबसे इजी मेथड होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे कम कैलकुलेशन उसमें करनी होती है, कैलकुलेशन शायद थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन वो उसमें गलती होने के चांसेस एकदम जरा से एकदम होते हैं। गलती मतलब उसमें बिल्कुल होती ही नहीं है। तो मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ और सजेस्ट करूंगा आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, अब हमें फाइंड करना है क्लास मार्क।
क्लास मार्क फाइंड करते हैं। रोक दिया बच्चों, जो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है इसको डिनोट करते हैं एक्साइज से, और जिसको फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। तो हम, ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्लास मार्क निकल आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 126.5, ये अपर लिमिट है, इसमें ऐड करेंगे 117.5, ये हमारा हो जाएगा 244। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 122। तो ये हमारा जो क्लास मार्क आया ये 122 आ गया। इसी तरह बच्चों सारी की सारी क्लास मार्क हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, ऐसे करके सारी की सारी क्लास मार्क हमें निकालनी है। बच्चों ये हमने पूरी क्लास मार्क निकाल ली है। कैसे निकाली? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू करके, यहाँ से लेके हमने पूरी यहाँ तक क्लास मार्क निकाली। तो यहाँ तक कैसे निकाली हमने? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू करके हमने ये पूरी क्लास मार्क निकाली है। जैसे कि बच्चों हमें स्टेप डेविएशन मेथड करना है, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा डीआई। डीआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। मतलब ये एक्स आई है, इसमें से हमें ए को माइनस कर देना है। अब बच्चों ए क्या होता है? ए निकालने के लिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं यहाँ पे, इसमें से हम मिड का नंबर ढूंढेंगे। 1 2 3 इधर का छोड़ देंगे और 1 2 3 नीचे का छोड़ देंगे, तो ये जो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा ए। तो जो हमने ए मान लिया वो हो जाएगा 149। तो हम यहाँ पे एक्स आई माइनस ए करेंगे। तो एक्स आई माइनस ए करने के लिए यहाँ पे हमारा एक्स आई है 122, यहाँ पे हम 122 माइनस ए हमने माना है 149, तो इसमें हम 149 को माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जब हम बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे 149 में से 122 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 का 27। लेकिन ग्रेटर डिजिट हमारी ये है इसलिए इसका साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 27। तो हम यहाँ पे एक्स डी आई जो हमारा हो गया माइनस का 27 हो गया। इसी तरह बच्चों यहाँ पे हम इस टेबल के डी आई कैसे निकालेंगे? इसको भी हम ए से माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 131 माइनस 149। 149 में 131 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 18 आ जाएगा। ग्रेटर ये नंबर है इसलिए माइनस का 18 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 18। फिर यहाँ पे 140 को 149 से माइनस करेंगे, 140 माइनस 149, 149 में से 140 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ 9। ग्रेटर ये था इसलिए माइनस का 9 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा हो जाएगा माइनस का 9। फिर 149 में से 149 को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0। 158 में जब हम 149 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस का 9। फिर 167 में से जब 149 माइनस करेंगे ये हमारा हो जाएगा प्लस का 18, और जब 176 को 149 में माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 27। तो ये बच्चों हमारा निकल आया डी आई। अब बच्चों हमें निकालना है यू आई। जैसे कि हम स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं उसमें हमें यू आई निकालना पड़ता है। तो जो यू आई का फॉर्मूला होता है वो होता है डी आई अपॉन एच। मतलब जो हमने डी आई निकाला है इसमें से हम इस क्लास की हाइट हमें डिवाइड कर देनी है। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये है अपर लिमिट, हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 126 माइनस 126.5 माइनस 117.5। 5 में से 5 गया 0, इधर इससे ले लिया 16 में से 7 गए, हमारे पास 9 बचे और यहाँ पे फिर हो जाएगा 0। तो इसकी जो हाइट हो गई वो 9 हो गई। एच जो हमारा निकल आया वो हो गया 9 यूनिट। अब डी आई अपॉन एच हमें करना है, मतलब यहाँ पे डी आई है 27, जब हम माइनस का 27 अपॉन एच करेंगे 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 3। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 3। माइनस 18 अपॉन 9 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। माइनस 18 अपॉन जब हम 9 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। इसी तरह यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों हमने यू आई पूरा निकाल लिया है, -3 -2 -1 0 1 2 3। जो यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डी आई अपॉन एच। हमने डी आई निकाला था, इसमें हमने एच से डिवाइड कर दिया, एच हमारा 9 आया था, हमारा यू आई निकल गया। अब हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। एफ आई और यू आई, यू आई हमें, ये हमने यू आई निकाल लिया है और एफ आई हमारा ये, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 होता है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9।
5 टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस का 10 क्योंकि यहाँ पे -2 है। 9 1 हो जाएगा माइनस का 9 क्योंकि यहाँ पे -1 है। 12 को 0 से करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा। 5 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5। 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और 2 को 3 से करेंगे यहाँ हमारा हो जाएगा 6। ये बच्चों हमारा हो गया FIUI। अब हम सिग्मा FIUI निकालेंगे, मतलब इनको हम ऐड करेंगे। सिग्मा FIUI ऐड करते हैं। चलिए यहाँ है 10 9 9 18 18 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 28। इन तीनों जो हमने नेगेटिव नंबर को ऐड किया ये हमारा आ गया माइनस का 28। अब इस पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं। 8 + 6 होता है 14, 14 में से 5 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 19। ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 19। अब बच्चों जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब 19 में से 28 को हमें माइनस करना पड़ेगा। जब 19 में से 28 चला जाएगा तो हमारा जो सिग्मा FIUI हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9। तो जो सिग्मा FIUI की वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस का 9। हमें मीन फाइंड करना है। अब हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय h। बच्चों हमने a को जो माना था a था हमारा 149, यहाँ पे हमने a माना था 149। सिग्मा FIUI जो हमें पता है वो क्या है, सिग्मा FIUI जो हमने निकाला है वो है माइनस का 9। सिग्मा FI की वैल्यू जो है हमारी वो है प्लस की 40। और जो हाइट निकाली थी हमने, हाइट कैसे निकाली थी, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस किया था हर जगह पे, तो जो हमारी हाइट आई थी वो आ गई थी 9। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब इन सब की वैल्यू ऊपर रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बार इक्वल्स टू a है 149 प्लस सिग्मा FIUI है माइनस का 9, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 9 अपॉन सिग्मा FI जो है वो 40 है, यहाँ पे लिख देंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ हो जाएगा 149 प्लस 9 9 होता है 81, यहाँ हो जाएगा माइनस का 81 अपॉन 40। फिर इसको यहाँ लिखेंगे 149 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 81 अपॉन 40। बच्चों हमने 149 माइनस 81 अपॉन 40 किया। 81 को 40 से हमने डिवाइड किया है साइड में। 81 को जो 40 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 2.025 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 149 माइनस 2.025। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 149.000, यहाँ पे लिखेंगे 2.025। पॉइंट नीचे हमारा पॉइंट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है बच्चों, वरना ये मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे बच्चों से। इसको जब माइनस करेंगे 10 में से 5 गए हमारे, यहाँ पे बचे 5, 9 में से 2 गए, यहाँ पे बचे 7, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 गए हमारे, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 146.975। ये इसका बच्चों मेन आ गया, यही हमें फाइंड करना था। ये हो जाएगा हमारा x बार। अब बच्चों सेक्शन सी भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया सैंपल 2 का, जिसके क्वेश्चन थे 26 से लेकर 31 तक, और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं उस क्वेश्चन के सेपरेट वीडियो लाके आपके सामने दूंगा आपको, और आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन करिए मैथ के, आपके एग्जाम पास ही आने वाले हैं। मैं भी आपके साथ हूँ, पूरी की पूरी तैयारी आपकी कराऊंगा। और जिस क्वेश्चन में या फिर जिस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, अगर किसी क्वेश्चन में या किसी चैप्टर में आपको डाउट हो, आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस वीडियो को लाके आपके सामने रखूंगा। थैंक यू बच्चों।